मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश का सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार हमारा चल रहा है, जिसमें हम जो निश्चय का कथन है वो किस तरह से सत्यार्थ है, व्यवहार का कथन किस तरह से कथनचित सत्यार्थ है और कथनचित ही है, ये सब बात अपन पढ़ रहे थे। और आचार्यों का जो मंतव्य है, आचार्यों के द्वारा जो शुभ राग आता है तो शास्त्र आदि का श्रवण कराने का या लोगों के प्रति कल्याणकारी भावना रखने का, वो कैसा राग है, उस राग का फल क्या है, और वीतरागी कौन होते हैं, वीतरागी करुणा में होते हैं या नहीं होते हैं, ये सारी बात अपन ने कल परसों में पढ़ी है। और थोड़ा उसी के आगे अभी विस्तार करना बाकी है। क्योंकि अपना ये चल रहा था। मैं बोला था कि ये एक क्वेश्चन पूछा था कि भगवान की पूजा क्यों करें। ना तो वो करुणावान है, ना उनको जो है हमको किसी तरह से कोई मतलब है, तो उनकी पूजा करने का फायदा क्या है, प्रश्न पूछा था। तब हम किस लिए उनकी पूजा करें। लोक में पूजा या तो भक्ति से की जाती है, जो अपने उपकारी के प्रति होती है, या इस भय से होती है कि हमारा बिगाड़ ना कर दे। वीतरागी जब बनाव और बिगाड़ दोनों नहीं करते, तब उनसे ना लाभ है ना हानि है। अतः उनकी पूजा करना भी निरर्थक है ना, अपन ने ये बात पढ़ी थी। तो समाधान दिया था, वीतराग की पूजा वीतराग भाव को ही आदर्श मानकर की जाती है। लाभ हानि की बात आप सांसारिक लाभ हानि की अपेक्षा सोचते हैं। सांसारिक या पारमार्थिक दोनों प्रकार की हानि या लाभ भगवान केवली से नहीं होते, क्योंकि मूल सिद्धांत के अनुसार वे भिन्न द्रव्य हैं और आप भिन्न द्रव्य हैं। तब वे वस्तु स्वभाव से आपके परिणमन के कर्ता ही नहीं है, है ना। उनकी स्तुति करके पूजा करके आप प्रभावित हो ना हो, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। हम देखो बहुत सारी चीजों में जो आडंबर करते हैं, क्रियाओं का आडंबर करते हैं, उसमें हमारे हमें कहीं ना कहीं भय रहता है कि अरे मैंने जो फलानी फलानी मूर्ति के तो चरण स्पर्श किए ही नहीं, और मैंने जो है वो तीन वंदना तो तीन प्रदक्षिणा दी नहीं, उनको हाथ लगाना रह गया, उनका जो कपड़े से पहुंचना रह गया, मैंने तो दूर से ही नमस्कार कर लिया, और बाकी लोग तो देखो कैसे गिर गिर पड़ रहे हैं, कोई प्रतिमा से लिपट रहा है, कोई उनके बारंबार पैर छू रहा है, मैंने तो वो किया नहीं। तो हम कहीं ना कहीं अनजान डर से भयभीत हो जाते हैं कि कहीं ऐसा नहीं भगवान मुझे कोई दंड दे दे। और इसीलिए लोग जो है बाह्य आडंबरों में ज्यादा जुड़ते हैं, कि जो ज्यादा उनके पैर हाथ जोड़ेगा वो उनको ज्यादा फायदा होगा। जो जो उन क्रियाओं में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहते उनको कम फायदा होगा, कम पुण्य बनेगा। ऐसे लोगों की जो भ्रांति है, उसी के कारण से ये बाह्य आडंबर और क्रियाओं की बहुतायत आजकल पाई जाती। पहले तो किसी जमाने में शांति धारा होती भी नहीं थी, क्योंकि लोग जानते थे कि ये मैं पढ़ करके पाठ पढ़ करके और उनका अनुनय विनय करके ग्रहों की शांति करा नहीं सकता। मैं किसी बीमारी को ठीक करने की प्रार्थना भगवान से करने से
कुछ लाभ होने वाला नहीं। क्यों नहीं होने वाला लाभ, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिर भी हम जो है वो अनावश्यक रूप से उसमें हमने बहुत सारी चीजें डाल दी। अब तो हम थोड़े बेशर्म भी हो गए, तो भगवान से खुलेआम जो है वो उन उन चीजों की याचना करने लगे। पहले तो दबी छिपी बात थी कि हम अंदर ही अंदर क्या मांग रहे हैं, उसका दूसरे को पता नहीं होता था। अभी तो हम खुलेआम बोल रहे हैं, गर्भस्थ शिशु की रक्षा अर्थ, फलाने आदि की बीमारी ठीक करने के लिए, है ना, ये परीक्षा में पास होने के लिए, ऐसे हम खुलेआम बोलने लग गए। तो इससे सीधा सीधा ये मैसेज जाता है, दूसरे अगर जो दर्शन वाले देखें तो बोलेंगे ये भी तो वही मांग रहे हैं जो अपने भगवान से, जैसे हम अपने भगवानों से मांगते हैं। फिर काहे के बीतरागी भगवान है इनके, बीतरागी बीतरागी चिल्लाते रहते हैं, और रागों से भरे हुए हैं मांगने वाले, और कल्पना कर रहे हैं कि जो देने वाले हैं वो देते हैं, इसलिए वो भी बीतरागी कहाँ रहे। हम इन सब बातों को भुला करके, अपने सिद्धांतों को मलिन करते हुए, अपने गुरु की अवहेलना करते हुए, कि हम गुरु को तो मानते हैं लेकिन गुरु की नहीं मानते, हम भगवान की नहीं मानते, तो ऐसी पूजा आदि करने का वास्तव में कोई ज्यादा फल नहीं। फिर कैसी पूजा करें, और पूजा करके क्या मांगे? बोले मांगने की कोई जरूरत नहीं। जैसे हम अभी एक एक करके मांग रहे हैं कि मेरे को भूत प्रेत आदि जो है मेरे चले चले जाए, मेरे आठों कर्मों का नाश हो जाए, और मेरा ये इसका जो है छिंदी छिंदी हो जाए, उसकी बिंदी बिंदी हो जाए। ये सब जो मांग रहा हूँ इसको मांगने की जरूरत नहीं। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी, ऐसा विश्वास हमें अगर हो तो ये मांगा तुंगी की जरूरत पड़े नहीं। शांति धारा में हम जो लाइन लगती है ना, वो इसके लिए लगती है। तो और मेरे साथ पूरे परिवार का नाम तो लिया ही नहीं आपने, एक आध छूट गया, और भगवान को अगर कुछ करना हुआ तो बोलेंगे इसका नाम तो था ही नहीं लिस्ट में। हमने उनको बिल्कुल जैसे सांसारिक जीव होते हैं वैसा ही बना दिया, और सब अंधानुकरण कर रहे हैं उन्हीं का। जो नहीं करते उनको लोग बोलते हैं कि ये तो पता नहीं कौन से गड्ढे में जाके गिरेगा, ये हमारे जैसा कर नहीं रहा। तो पूजन आदि पहले भी लोग करते थे, निरपेक्ष भाव से करते थे, और निरपेक्ष भाव अधिक फलित होता है, उसकी संभावना ही ज्यादा रहती। बाकी पूरी क्रियाकांड में और वांछा रख करके पूजन आदि करने का फल तो वैसा आने वाला नहीं है जैसा हम चाहते हैं। उससे हमारे मिथ्यात्व का ही पोषण होगा, क्योंकि मैंने अपने वीतरागी जिनेन्द्र को रागी बना दिया। मिथ्यात्व का ही पोषण होगा, और वो पोषण अनंत भवों तक, असंख्यात भवों तक चलता रहेगा। क्योंकि एक बार का मेरा बांधा हुआ मोहिनी कर्म 70 कोड़ी सागर तक फल देने वाला। एक बार मतलब एक समय का, और कितने अनंत समय होते हैं, एक दिन में ही कितने समय हो जाते। तो सोचो मैं क्या कर रहा हूँ, वीतरागी धर्म को प्राप्त कर भी उसका मैं सही सदुपयोग नहीं कर पाया, उसका सही मैं अर्थ नहीं समझ पाया, तो मुझसे ज्यादा निर्लज्ज और अभागा कौन होगा। है ना, मूसा पतित और तुम सब, क्या है वो, तरनहारी ना सुना। तो देखो क्या बात लिखी उन्होंने, सांसारिक या पारमार्थिक दोनों प्रकार की हानि या लाभ भगवान केवली से नहीं होते, क्योंकि मूल सिद्धांत के अनुसार वे भिन्न द्रव्य हैं, आप भिन्न द्रव्य हैं। तब वे वस्तु स्वभाव से आपके परिणमन के कर्ता ही नहीं हैं। हम उनको निमित्त बनाकर अपना सुधार स्वयं करते हैं। लोक में निमित्त को श्रेय दिया जाता है। अतः अतः जिन वीतराग को निमित्त बनाकर अपना कल्याण प्राणी करते हैं, उनके प्रति आदर का भाव स्वयं प्रकट होता है। यही उनकी पूजा का कारण है। अतः पूजन करना निष्फल नहीं है। वे भले ही हमारा बनाव बिगाड़ ना करते हों, पर हम तो उनकी श्रद्धा से अपना कल्याण कर लेते हैं। अतः पूजा करना सार्थक है। एक व्यक्ति जो है पूजन कर रहा है, और बहुत भक्ति भाव से कर रहा है, बहुत जबरदस्त दिखाई दे रहा है, उसकी जो भाव दिख रहे हैं वो बहुत भाव ऐसे, लेकिन अंदर ही अंदर वो वांछा सहित कर रहा है। और दूसरा व्यक्ति बगल में बैठा हुआ, उसको बाहर से दिखाई नहीं दे रहा कि वो इतना पूजा में मस्त है,
लेकिन अंदर से वास्तव में वो 1 to 1 चल रहा है उसका। जिनेंद्र देव से, उनके गुणों से सीधा जुड़ा हुआ, निज में जिनका जिनमें निज का दर्शन करता हुआ, वो थोड़े सी ही देर में उस बाजू वाले से अनंत गुना पुण्य अर्जित करके उसकी अपेक्षा चला जाता। क्योंकि हमें विश्वास नहीं होता, तो इसलिए हम वो क्रिया कांड को बहुत ज्यादा जोर देते हैं कि साहब ये तो कुछ भी कर नहीं रहा, फायदा तो मुझे ही होने वाला है। जितनी देर तक मैंने उस कलश को हाथ में छुआ या 2 3 बार पानी डाल दिया तो मेरा अवश्य ही भला होगा। ऐसा सोचने वाले मिथ्यात्व के वशीभूत पहले भी ये कार्य कर रहे थे और आगामी मिथ्यात्व का बंद भी कर रहे। इसलिए जो भी करो निरपेक्ष भाव से करो। वास्तव में जो फल मिलता है वो भगवान नहीं देते, मेरे ही निरपेक्ष भावों का फल लौट कर आता है। ये रहस्य है उस पूजा का। भगवान कुछ नहीं देंगे, आप ही लोगे। भगवान से नहीं लोगे, स्वयं से ही लोगे। स्वयं के भावों में किसी समय जो बिगाड़ हुआ था, उसी के कारण तो पूर्व में वो कर्मों का बंध हुआ था। उसी के कारण तो वो अभाव जो मैं आज भुगत रहा हूं उनकी प्राप्ति हुई थी। उन्हीं के कारण तो मेरे इष्ट अनिष्ट की जो संयोग वियोग चलते हैं, वो उन्हीं अपने पूर्वकृत कर्मों के कारण हुई थी। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ? पूजन के माध्यम से किए जाने वाले समता रूपी परिणाम उन पूर्व बद्ध कर्मों में संक्रमण उत्पन्न कर देंगे। उनमें तो करेंगे ही करेंगे, उसमें उठा उठापटक। बल्कि अभी वर्तमान में जो मेरे भाव कषायों में जाने वाले थे, वो भी नहीं जा पाएंगे। कितना लाभ मुझे हो रहा है, दुगना तिगना लाभ। प्रोवाइडेड कि मैं भगवान को वीतरागी ही बना रहने दूं, और वीतरागी की साक्ष्य में स्वयं मैं भी वीतरागी स्वभाव वाला हूं, ऐसा चिंतन करते ही पुण्य की बरसात होने लगती। जो मैंने पूर्वकृत किए थे कर्म, उनके वशभूत ये जो कर्म आदि आए, रोग आदि आए हैं, उनसे उनसे गुहार क्या लगाऊं? उससे क्या भिक्षा मांगू? अरे ये तो निर्जरा करने का समय है। वो कर्म तुम्हारे लिए निर्जरा का कारण बन के मंदिर में आए हैं। यहाँ क्या तुम्हारा करेंगे वो तीव्र कषाय जो अगर बाहर होते तो उभर के आती तो और नवीन कर्म का तीव्र बंध होता। इस पूरे दौर दौर में उसका लाभ उठाना कंचन वर्षे में कंचन वर्ष रहा। वो सब पॉजिटिव वर्गणाएं, वो सारे जिनेंद्रिय से निकली हुई पॉजिटिव एनर्जी, मेरे भावों का उनके चरणों में समाहित होना, ये सारी अभूतपूर्व घटनाएं होती हैं। प्रोवाइडेड कि मैं जिनेंद्र देव को वीतरागी ही बना रहने दूं। मैं उनसे ना तो कुछ अपेक्षाएं करूं और ना ही उन अपेक्षाओं से मेरा भला होना स्वीकारूं। जैसा निरपेक्ष भाव से जैसे वो है वैसा मैं हूं। जिस क्षण में ये करना सीख जाऊंगा, आत्म द्रव्य हो या ना हो, मेरे भाव उसी चरम को छूकर रहेंगे। अब तक चढ़ाए अर्घ जितने स्वर्ग तक तो ले गए, लेकिन परम सुख के चरम तक पहुंचने से रह गए। ये ध्यान रखना, बहुत अर्घ चढ़ाए पर, लेकिन अर्घों की सार्थकता तभी है जब अर्घ के माध्यम से मैं स्वयं उस अनर्घ पद के योग्य अपने भाव कर पाऊं। तो वो पूजा को यहाँ जस्टिफाई कर रहे हैं कि पूजा तो सही है, लेकिन पूजन में जो पूजक है और जो पूज्य है उनके बीच क्या रिलेशन है। हम उनको निमित्त बनाकर अपना सुधार स्वयं करते हैं। लोक में निमित्त को श्रेय दिया जाता है। अतः जिन वीतराग को निमित्त बनाकर अपना कल्याण प्राणी करते हैं, उनके प्रति आदर का भाव स्वयं प्रकट होता है। उस द्रोणाचार्य को उसने जो मूर्ति बनाई थी, उनके प्रति उसको भगवान था। वो भगवान के कारण उसने उनको रखा था। और क्यों? क्योंकि उन जैसा धनुर्धारी बनना था और वो उस कला में श्रेष्ठ थे, इसलिए उनका उनके प्रति आदर भाव था। तो इसलिए बोल रहे हैं
जिन वीतराग को निमित्त बनाकर अपना कल्याण प्राणी करते हैं, उनके प्रति आदर का भाव स्वयं प्रकट होता है। यही उनकी पूजा का कारण है। अतः पूजन करना निष्फल नहीं है। वे भले ही हमारा बनाव बिगाड़ ना करते हों, पर हम तो उनकी श्रद्धा से अपना कल्याण कर लेते। अतः पूजा करना सार्थक है। समंत भद्र स्वामी का भस्मक रोग ठीक हो गया। चंदा प्रभु भगवान के उनके जो इष्ट थे, और उनको इष्ट मान करके उनसे आशीर्वाद लेकर के, परोक्ष में आशीर्वाद तो उन्होंने दिया थोड़ा है, और वो उनके कहे अनुसार मार्ग पर आगे बढ़े। दीक्षा लेने गए तो आचार्य ने बोला, अभी तुम्हारे द्वारा बहुत प्राणियों का भला होना बाकी है, थोड़े दिन बाद आना। तो वो भस्मक रोग को लेकर के उनके मन में एक विकल्प आया, तो वो कितना इतना अनाज है, इतना सब खाते हुए कहाँ से आए। तो किसी वैष्णव मंदिर में वहाँ इतना चढ़ावा चढ़ता था, वहाँ कोई खाने वाला नहीं था। तो उन्होंने वहां जा करके उनसे कहा कि भैया, भगवान तुमसे लगता है प्रसन्न नहीं है, इसलिए तुम्हारा चढ़ावा खाते नहीं है, वैसे कि वैसा पड़ा रहता है। तो मुझे मौका दो, मैं उनको आह्वान करूंगा और सारा के सारा जो चढ़ावा है वो खा लिया जाए। ये प्रसिद्ध घटना आप सब जानते हो। और वो उसको खाते रहे जब तक उनका वो रोग था। वो धीरे धीरे करके वो रोग समाप्त हुआ। फिर लोगों को शक हुआ कि अब क्यों बचने लगा है। तब उनकी परीक्षा हुई कि तुम कौन से धर्म के हो। और उनको कहा कि राजा को शिकायत की गई कि ये तो कुछ हमारे धर्म को मानता नहीं है, ये तो जैन है। राजा ने दंड दिया कि तुम इनको, शंकर जी की पिंडी को अभी नमस्कार करो मेरे सामने, ये तुम्हारा दंड है अभी का। तो उन्होंने क्या कहा था, समन बद्री ने कहा, ये पिंडी मेरा नमस्कार बर्दाश्त नहीं कर पाई। बोले, अरे कैसे नहीं कर पाई, करो। तो उन्होंने उसको तार से बंधवा दिया था पहले ही, इसके टुकड़े उचट के जाएंगे। और फिर सबकी साक्षी में जब उन्होंने चंदा प्रभु भगवान का हृदय से स्मरण किया, तो वो अद्भुत घटना घटित हुई। पिंडी के टुकड़े हो गए और बीच में से चंदा प्रभु की प्रतिमा प्रकट है। तो ये मैं आपको किस लिए बता रहा हूँ ये सब, कि वास्तव में हमारे भाव बहुत पावरफुल होते हैं। ये उन तो भावों। साहब बनारस में हाँ। देख के आया हूँ मैं, ये जो पिंडी हाँ। का जहाँ हुआ था, जी। वो विश्वनाथ टेम्पल के अंदर जाते हैं, उसके कोने पे ही वहां पर मंदिर है। हाँ। वहां पर ये पिंडी है, आज हाँ। भी, आज भी है। आज भी विद्यमान है। तो देखो, ये खाली मैं आपको दृष्टांत इसलिए दे रहा हूँ कि निरपेक्ष भाव का कमाल बहुत अलग होता है। उन्होंने थोड़ी कहा था कि पिंडी टूट जाए, उन्होंने नहीं कहा था कि मेरा रोग ठीक हो जाए, उन्होंने कुछ नहीं, वो तो मुनि बनने गए थे तो उनको थोड़े दिन ठहरने के लिए कह दिया गया। और इसकी इतनी प्रभावना हुई इस घटना की कि कितने लोग जैन श्रावक बन गए, कितने लोगों ने जैन दीक्षाएं धारण कर ली, बहुत कुछ हुआ। तो इसलिए वो होना तो हुआ, उसके बाद वो तो विधिवत मुनि बनना था तो बन ही गए समंत भद्राचार्य, जिन्होंने रत्नकरण शाब्दाचार्य लिखा। कितने बड़े संत हुए। तो इसलिए रोग आदि जो आते हैं, वो सब आपके पूर्व कर्म की निर्जरा का साधन बनते हैं, अगर हमारी सोच पॉजिटिव हो तो। नहीं तो एक रोग के आने पर हमारा जो आर्त ध्यान चलता है, उसके फलस्वरूप नवीन नवीन कर्मों का बंध होता रहता है। ये हमारी गुणमाला जी हैं, ये कितनी निर्जरा कर रही हैं। कितनी बीमारी हो, कैसी दशा हो, आड़े होकर टेढ़े होकर सो करके लेट करके भी स्वाध्याय जरूर सुनना है। कितने कितना उसपे बहादुरी का काम है ये, कि हर हाल में कैसे भी करके जिन्हें देव की कथित वाणी कान में अवश्य पढ़नी चाहिए। ये जो श्रद्धा है, इसमें अगर आपको समझ में कम भी आए तब भी चलेगा, लेकिन श्रद्धा है कि ये पर्याय का कैसे सदुपयोग किया जाए। रोग आदि तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन ये संस्कारों का कारण ऐसे स्वाध्याय आदि के क्षण हमेशा मिलते नहीं, हर पर्याय में नहीं मिलते। वास्तव में आज वो महाराज कह रहे थे कि ये आप लोगों के लिए ये लग्जरी है, वरना तो ये सुनने को ही मिलते नहीं। सुनते भी तो समझ में आने वाले नहीं।
कोई हमने अतिशय पुण्य किए थे, जिनके फलस्वरूप हम छने पानी में आए। छने पानी का अर्थ समझना। पहले कभी वो तारा टूटता था, आप आंगन में सो रहे होते हैं तो वो तारे को टूट के बच्चों से क्या बोलती हैं, बच्चों के सामने बूढ़ी अम्माएं दादा दादियां क्या बोलती हैं कि भाई छने पानी में जाना। मतलब क्या है, क्यों कह रही है वे, ये बूढ़ी माँ क्यों बड़बड़ा रही छने पानी में जाना? उन्हें सामने एक तारे को टूटता हुआ देखा और बोलनी छने पानी में जाना। इसका अर्थ क्या है? एक जीव जो है अपने पर्याय से भी मुक्त हुआ, ज्योतिषी देव था, तो अब वो कहीं तो जाएगा। तो वो कामना कर रहे हैं कि भैया छने पानी में, अर्थात संस्कारवान जनेश्वरी धर्म को अपनाने वाले परिवार में जन्म लेना, छने पानी का अर्थ। कैसी कामनाएं, मंगल कामनाएं, तारे को टूटता हुआ देख करके उसकी स्थिति वहां से च्युत होते हुए देख करके कामना करना कि ना तेरा नवीन जन्म जैनियों में ही हो। आज छना पानी कौन जानता है? छना पानी कौन पीता? आज तो बोतल चलती है, बोतल, बोतलें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, धार्मिक अनुष्ठानों में भी होती हैं, सब जगह होती हैं। आज तो कोई घर से अगर बोतल लेके जाए तो उसे पिछड़ा हुआ माना जाता है। ऐसा मूर्ख है, सब जगह मिल रही है, ट्रेन में यहाँ वहाँ बोतल, पैसे नहीं खर्च करना चाहता कि भैया वो वहां छना हुआ लाया। अरे छने उसे क्या करना है छना, ये तो वहां से फिल्टर से निकला हुआ है, आरओ का पानी। लेकिन वो उन भावनाओं से युक्त नहीं। हो सकता है कि वो माइक्रो फिल्टर होकर के उससे भी ज्यादा महीन छना हो, लेकिन जिस भाव के साथ में पानी को छाना जाता है, जिसमें उन जीवों के प्रति करुणा दिखाई जाती है, उन संस्कारों का क्या करोगे? इसलिए जहां भी जाओ, कम से कम जो वृद्ध है, कम से कम जो इस रहस्य को समझते हैं, एक बोतल अपनी छोटी सी छने पानी की लेके जाओ। वो बरसों से भरा हुआ पानी जो है वो वास्तव में पीने योग्य नहीं, और उसमें खास तौर से जीव दया के भाव तो जुड़े हुए हैं ही। और हम जो देखते हैं कि सारे पी रहे हैं तो हमारे मन में करता है कि फ्री में पानी मिल रहा है तो दो चार घटक लेते हैं, फिर वो इच्छा भी नहीं है तब भी। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनसे हमारा कर्मों का संबंध निश्चय ही है। मैंने ही वो बांधे हैं, और बंधने के बाद जब उदय में आते हैं तब भी मुझे समझ कहाँ आती, मैं फिर बांध लेता हूँ नए, दुखी होकर सुखी होकर। तो ठीक है, तो अपन समझे कि ये प्रश्न उन्होंने पूछा था कि जब वो जिनेंद्र देव कुछ करते धरते नहीं है तो उनकी पूजन करने से क्या फायदा है, उसका उत्तर अपन ने पढ़ा। अतः पूजन करना निष्फल नहीं है। वे भले ही हमारा बनाव बिगाड़ ना करते हों, पर हम तो उनकी श्रद्धा से अपना कल्याण कर लेते हैं, अतः पूजन करना सार्थक है। फिर प्रश्न किया, ठीक है हम अपना सुधार कर लें, पर उनकी पूजा क्यों करें? हैं, क्या सुधार कर लें हम? कि आपने बोला वो बनाव बिगाड़ नहीं करते आपका, तो हम अपना कर लेंगे भाई, बनाव बिगाड़। हैं? लेकिन उनकी पूजा क्या करें? हम बनाव बिगाड़ ये भी कर सकते हैं कि हम नियम संयम से रह लेंगे, हम ये सब कर लेंगे, लेकिन उनकी क्या भूमिका है? समाधान दिया, जो वीतरागी भाव की स्वयं प्राप्ति चाहता है, उसे वीतरागी के प्रति आदर भाव आना स्वाभाविक ही है, अस्वाभाविक नहीं है। अतः पूजा तो स्वयं हो जाती है, करनी नहीं पड़ती। जिन्हें पूजा करनी पड़ती है वे पूजा यथार्थ में करते ही नहीं है। कोई लोक लज्जा, कुल आमनाए की मजबूरी उनके सामने है, अतः करनी पड़ती है। करना और करना पड़ना दोनों में महान अंतर है। फिर भाई साहब क्या करें, हम तीन पूजन तो करना ही है, बेदी पे खड़े हुए हैं, लोग क्या कहेंगे? ये ऐसे ही चल दिए एक पूजन करके, इसलिए करना पड़ता है, अब क्या करें? अब आज इतना सारा पर्व का है, पुरानी पूजन करना है, कब पहुंचेंगे घर पे, कब भोजन करेंगे, मगर अब क्या करें, साहब मजबूरी है। लोग क्या कहेंगे? हमारे घर के ही लोग कहेंगे, ये बस सामने वाले लोग भी कहेंगे, हमको भी बड़ा अटपटा लगेगा। इसलिए हम तो क्या करते हैं कि जो
जितनी पूजन हम पहले दो पूजन करते थे जितनी देर में, उतनी देर में ही हम छह पूजन कर लेते। तो करना पड़ता है, या करने का भाव है। करने पड़ने के भाव से करोगे तो वो दो पूजन का जो पुण्य मिलता था वो भी आज नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा चांचल्य जागृत हो गया। मैं उस स्थिरता के साथ भावों में वो बनाए नहीं रह पाता, रख पाता। तो इसलिए बोल रहे हैं जो वीतराग की, हाँ, करना और करना पड़ना दोनों में महान अंतर है। प्रश्न दिया, सहस्त्र नाम में भगवान केवली अनंत को दया ध्वजय, दया मूर्ति आदि नामों से जो लिखा है, क्या वे मिथ्या है? समाधान दिया, जैसे भक्तिवश हम उक्त शब्दों का प्रयोग करते हैं, वैसे उन्हें अत्यंत निर्दय ऐसा भी तो लिखा है। यह भी तो उनके अनेक नामों में एक है। ये हमने कल पढ़ा था ना, कि उनमें अत्यंत निर्दय नाम का भी एक शब्द आया है। दया ध्वजय, दया मूर्ति तो लिखा ही लिखा है, और उसके अलावा अत्यंत निर्दय भी लिखा है। प्रश्न लिखा था कि निर्दय तो हिंसक परिणाम वाले को कहते हैं, तब ऐसा नाम उन्हें दे देना अज्ञानता का सूचक है। समाधान दिया, ऐसा नहीं है। दया राग है, उससे रहित होने से जैसे वीतराग कहना उपयुक्त है, उसी तरह निर्दय कहना भी अनुपयुक्त नहीं है। दया रूप शुभ राग से सर्वथा रहित होने से अत्यंत निर्दय शब्द का प्रयोग किया है। उसका अर्थ अत्यंत वीतराग ऐसा ही है, जो न दया के भाव रखते हैं, करुणा के भाव रखते हैं, न अदया का भाव रखते हैं, अर्थात जो समता में रहते हैं वही तो वीतरागी हैं। है ना? अभी इसमें वीतरागी और वीत द्वेष भी अपन ने पढ़ा था। वस्तुतः वीतरागी वीत द्वेष भी हैं। अतः लौकिक जनों द्वारा प्रयुक्त दयावान और निर्दय दोनों शब्दों के प्रयोग उनके लिए नहीं किए जा सकते। फिर भी जो किए गए हैं, सो उन दोनों प्रकार के परस्पर विरोधी शब्दों का प्रयोग भी इस बात का प्रमाण है कि वे वीतरागी वीत देशी हैं। वीतरागी किसे बोलेंगे? जो किसी तरह के करुणा भाव आदि नहीं करते, वीतरागी। और वीत द्वेषी किसे कहेंगे? जिनको किसी में कोई क्रूरता नहीं है, अदया का भाव नहीं है, वो वीत द्वेषी है। क्योंकि किसी से द्वेष होता तभी तो क्रूरता आती है, निर्दयता आती है, जिसे हम निर्दय कहते हैं। तो ना अब तो वो दयावान है, ना वो निर्दय है। इसलिए ना वो रागी है, ना ही द्वेषी हैं। वीत रागी हैं, वीत द्वेषी हैं। परस्पर विरोधी धर्म भी एक वस्तु हम्म। में पाए जा सकते हैं। इसका विवेचन 70-79 में स्पष्ट रूप से किया गया। कल अपन ने ये सब पढ़ा था, मैं खाली रिवाइज कर रहा हूँ। प्रश्न किया, आचार्य भी तो वीतरागी हैं, तब वे दुख के या खेद के साथ कहते हैं, ऐसा प्रयोग आपने क्यों किया? है ना? टीकाकार क्या लिखता है? आचार्य बड़े दुखी मन से कहते हैं, उन्हें बड़ा इस बात का अफसोस है, उन्हें इस बात का बड़ा खेद है कि संसारी जन भ्रम के कारण दुख के सागर में पड़े हुए हैं। तो बोले दुख के सागर में पड़े हुए हैं और दुख के साथ बोल रहे हैं, खेद के साथ बोल रहे हैं, तो वीतरागी कहाँ हुए? है ना? ये क्वेश्चन कल अपन ने पढ़ा था। आचार्य भी तो वीतरागी हैं, तब वे दुख के या खेद के साथ कहते हैं, ऐसा प्रयोग आपने क्यों किया? उत्तर दिया, आचार्य जिस समय उपदेश रूप प्रवर्तन कर रहे हैं, उस समय भव्य प्राणियों पर दया भाव का उदय उनको आया है। वे उस समय शुभोपयोगी हैं, शुद्धोपयोगी वीतराग नहीं है। हैं? फिर उन्हें वीतरागी क्यों कहते हैं आचार्य? समाधान है, अशुभ राग उनका छूट गया है, और शुभ राग को भी छोड़ने योग्य बात योग्य मानते हैं। अतः वीतरागी हैं ऐसा कहना उपयुक्त है। अभी बुद्धिपूर्वक तो उनको शुभ राग को छोड़ने के भी भाव है, लेकिन अभी तारतम्यता से उनके भावों का लेवल उन गुण स्थानों के योग्य नहीं पहुंचा है, जहाँ वो
पूर्णतः वीतरागी हो जाए। अब मेरा प्रश्न है कि कौन से गुण स्थान से वो आचार्य और मुनि आदि वीतरागी कहलाने लगते? कौन से गुण स्थान ऑनवर्ड्स, बताइए। 10वें के ऊपर। 10वें गुण स्थान के ऊपर, क्यों? क्योंकि 10वें गुण स्थान से मुख्य रूप से जो मोहनी कर्म है वो चला जाता है, उस चारित्र मोहनी का जो ट्रेसेस जो बचते हैं वो भी सूक्ष्म लोभ कषाय के माध्यम से वो भी समाप्त हो जाता श्रेणी आरणों शुरू हो जाता है। है। शनि आरण तो 7वें से शुरू होता है, 7वें के अंतिम भाग से। ठीक है, 10वें में मोह मोह कर्म समाप्त हो जाता है। और 11वां, उपशम श्रेणी में 11वां जो है वो उतना ही शुद्ध गुण स्थान है जितना छपक श्रेणी में 12वां गुण स्थान। तो 11वां 12वें गुण स्थान में वो छपक जो है वो वीतरागी होने के सन्निकट हो जाते हैं, संपूर्ण वीतरागी होने के। तो इसलिए वो क्या बोल रहे हैं कि वो भले ही वो कहने में उनको पूर्ण वीतरागी नहीं आ रहा है, लेकिन एक तो अशुभ राग छूट गया और शुभ राग को छोड़ने का भी संकल्प उनके अंदर में मौजूद है। प्रश्न है, जिसे छोड़ने योग्य मानते हैं उस शुभ राग को करते ही क्यों हैं? देखो, बहुत वैलिड क्वेश्चन है। जब तुम्हें छोड़ना ही था तो शुभ राग को किया क्यों है? और आप तो ऐसी क्वेश्चन पूछेंगे। तो उन्होंने उसका जवाब क्या दिया? करते नहीं है, हो जाता है। हर एक भूमिका में जो होना होता है वो होता ही है। अब वो लोग मिथ्या दृष्टि जीव ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा चिंतन क्यों करते हैं, वस्तु स्वभाव को समझते क्यों नहीं? भैया इसीलिए तो वो मिथ्या दृष्टि है। तो चतुर्थ गुण स्थान में जो है आते हैं वो क्यों नहीं ऐसा मिथ्या धारण करते हैं कि भैया वो उस तरह का चिंतन बदल गया उनका। ये स्वाभाविक है। मैं कौन सी दशा में हूं उसके योग्य ही तो भाव आएंगे। तो जिसे छोड़ने लायक मानते हैं उस शुभ राग को करते क्यों हो? कोई हमसे कहे कि भाई साहब जब आपको दीक्षा ही लेना था तो आप गृहस्थी में प्रकट पैदा ही क्यों हुए हैं? आए क्यों गृहस्थी में? तो क्या करता मैं? पेट से तो दीक्षित होकर निकलता नहीं। तो इसलिए जो जिस भूमिका में होना होता है वो तो होता है। और जब उसको छोड़ने का समय आता है तो जिस विधि से छूटना होता है वो विधि को मैं अपनाता। तो जिसे छोड़ने लायक मानते हैं उस शुभ राग को करते क्यों है? तो उत्तर दिया, करते नहीं है, हो जाता है। वे अपने को शुद्धोपयोग में लगाना ही श्रेष्ठ मानते हैं और प्रयत्न भी उसी का करते हैं, किंतु ध्यान का काल अंतर्मुहूर्त मात्र होने से जब शुद्धोपयोग में नहीं टिक सकते तब शुभोपयोग स्वयं ही हो जाता है। छठे सातवें गुण स्थान में होते हैं ना वनराज, तो क्यों होते हैं? लोग बोलते हैं कि साहब उनको सातवें गुण स्थान से जब वो छठे में आते हैं तो उनको ऐसा कष्ट होता है जैसे एयर कंडीशनड कमरे से निकल करके रेगिस्तान में आ गए हैं। तो कोई बोलता है कि आप आए ही क्यों साहब छठे गुण स्थान जब आपको नहीं पसंद है तो? बोले भैया रूल है। क्या रूल है? कि आपका ध्यान एक अंतर मूर्त से ज्यादा टिक नहीं सकता, है ना? बिल्कुल। तो वो नियम के वशीभूत होकर अपने आप ही ये नेचर की व्यवस्था है कि सप्तम गुण स्थान से वो एक अंतर्मूर के बाद में छठे में आते हैं, छठे से फिर सातवें में जाते हैं, इस बीच में लोगों का भला कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? आहारचर्या के लिए निकलते हैं, शास्त्र आदि जो है लिखते हैं, जीवोपदेश देते हैं। उस सारी प्रक्रिया में कितने जीवों का भला हो, वो भी प्रकृति का नियम है। वो मजबूरन उसमें आते हैं और उसका लाभ भी सबको मिलता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि वो करते नहीं है। क्या करते नहीं है? शुभ राग करते नहीं है, हो जाता। वे अपने को शुद्धोपयोग में लगाना ही श्रेष्ठ मानते हैं और प्रयत्न भी उसी का करते हैं, किंतु ध्यान का काल अंतर्मुहूर्त मात्र होने से जब शुद्धोपयोग में नहीं टिक पाते तब शुभोपयोग स्वयं ही हो जाता। अशुभोपयोग में तो जाएंगे नहीं।
इसीलिए वे उस करुणा रूप शुभ राग के काल में वस्तु स्थिति का, पर के अकर्तृत्व का जब विचार करते हैं, तो पर कर्तृत्व की मान्यता के भ्रम से जो दुखी हैं, करुणा कर उस मार्ग से उन्हें विमुख होने का उपदेश देते। देखो जीवों का कैसा भाव होता है कि सीता का जीव, जिसको रावण ने कितना परेशान किया, एक भाव में नहीं कई कई भाव में, लेकिन जब उस मालूम पड़ा ये प्रत्येंद्र बन के बैठे हुए हैं सीता के जीव, सोल में स्वर्ग में अभी भी हैं, और उनको ज्ञात हुआ कि रावण हमारा अपना ही तो था ना, क्योंकि हमें शत्रु से भी हमारे रिलेशन हो जाते हैं। वो कहाँ है, किस कंडीशन में है, अवधि ज्ञान से जाना तो पता लगा कि वो फला फला नरक में है। और वो तुरंत प्रभाव से उनको वहां से उस संकट से बचाने के लिए, क्योंकि हमारा परिचय है ना उनसे, सीता जी का, उस जीव का परिचय होने से उनको ऐसा मन में ऐसा प्रेम जागृत हुआ उसके प्रति, करे बेचारा कितनी तकलीफ में है, उसको नरक से निकाला जाए। तो अपने रूल वूल सब चेक भी नहीं किए और चल दिए उसको निकालने के लिए, और निकाला उसको, और उससे कहा कि भैया तुमने बहुत दुख भोगे, चलो मेरे साथ, मैं प्रत्येंद्र हूँ सोल में स्वर्ग में, और मेरी ये सामर्थ्य है कि मैं तुम्हें उठा सकता हूँ। उठाया उनको, लेकिन उठाते समय ही वो शरीर किस जाति का था, वैक्रियक शरीर था, जो कि पारे की तरह बिखर गया, बूंद बूंद होकर के मरक्यूरी की तरह वहीं बिखर गया। किसे इकट्ठा करोगे, किसे लेके जाओ, ले जा ही नहीं सकते। लेकिन भाव कैसा है, तो जब ऐसे जीव को भाव आ सकता है ऐसा करने का, तो ऐसे करुणा के भाव उन आचार्य को भी आए बिना नहीं रहते। ये देखो संसार में कितने जीव हैं, भरमत हैं बिन ज्ञान, 14 राज उतंग नव, लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादि से भरमत हैं बिन ज्ञान। ये उनके मन में आया कि जीवों का कुछ कल्याण करें, कैसे बेचारे परेशान हो रहे। तो करुणा कर उस मार्ग से उन्हें विमुख होने का उपदेश देते हैं, ये वो करुणा है जिससे वो शुभ राग बना। उनकी भूमिका में ऐसा राग आए बिना रहता नहीं। एक वस्तु दूसरी वस्तु की मर्यादा में प्रवेश नहीं कर सकती, अतः पर वस्तु को अपना कर्म मानना उचित नहीं है, इसी अर्थ को पुष्ट करते। बार बार बता रहे हैं, ध्यान रखना, मैं किसी का भला बुरा कर नहीं सकता, कोई मेरा भला बुरा कर नहीं सकता। बोले साहब एक तरफ तो बात आपकी ठीक लगती है कि मैं किसी का कुछ नहीं कर सकता, ये मान मान के मैं संतुष्ट हो सकता हूँ, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि दूसरा भी मेरा कुछ नहीं कर सकता, ये मानने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है। क्यों होती है? क्योंकि मैं देखता हूँ ना साहब, मेरे कितने लोग बिगाड़ करने पे तुले हुए रहते हैं, कितना बिगाड़ करते रहते हैं। कोई मेरा धन छीन लेता है, कोई मुझे आकर के आंखें दिखाने लगता है, कोई मेरा मान अपमान करने लगता है। कितनी मैं आपको बातें बताऊं। अब आप कहते हैं तो मान लेते हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि दूसरे हमारा कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम वो करने को किस रूप में लेते हैं ये हम पर डिपेंड करता है। जो होता है उसको हम करना मान लेते हैं। मेरे साथ जो कुछ घटित होता है, वो उसे वो होनी मान करके मेरे साथ ही घटित होना है, ऐसा क्यों नहीं मान सकते? और जिन जीवों के द्वारा किया हुआ प्रतीत होता है, उनके माध्यम से वो प्रकृति का प्रकोप मुझ तक पहुंच रहा है, ऐसा क्यों नहीं मान सकते? ऐसा मन नहीं करता ऐसा मानने का। प्रकृति है तो मुझे ही क्यों दंड दे रही, दुनिया पड़ी हुई उनसे जाके निपटो ना। बोले दुनिया से ही निपट रहे हैं तो उस दुनिया में आप भी आते हो। जब तक हम प्रकृति को निष्पक्ष नहीं मानेंगे, और जब तक हम इस सिद्धांत को नहीं मानेंगे, हम नवीन नवीन चक्कर उलझन में फंसते चले जाएंगे। इसलिए इस सिद्धांत को भली भांति मानना, बोले साहब प्रिंसिपली तो हम एग्री करते हैं, लेकिन मन नहीं करता कि ये वास्तव में ऐसा होता होगा। तो मैं आपको एक श्लोक और पढ़ता हूँ, और हमें वास्तव में इस मानस को धीरे धीरे बनाना पड़ेगा।
एक तो अभी मैं आपसे पूछूं तो आप सब ये कहोगे नहीं नहीं साहब बिल्कुल सही है, सिद्धांत बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता होगा, लेकिन हम अंदर से स्वीकार नहीं कर पाते। कर पाते अगर तो हम, पहली तो सम्यक दृष्टि बन जाती, और दूसरे हमारा जो अकुलताएं हैं वो बहुत कम हो जाती हैं, जो कि अब तक हुई नहीं। तो एक वस्तु दूसरी वस्तु की मर्यादा में प्रवेश नहीं कर सकती, अतः पर वस्तु को अपना कर्म मानना उचित नहीं है, इसी अर्थ को पुष्ट करते हैं। वस्तु चैकमेन नान्य वस्तुनो येन तेन खलु वस्तु वस्तु तत् निश्चयो अयम परो परस्य कह किम करोति ही बहिलुंठन्नपि। जिस कारण से इस जगत में कोई एक द्रव्य अन्य द्रव्य रूप नहीं परिणमता, इसी का यही कारण है कि वह वस्तु वस्तु है। अन्य वस्तु दूसरी वस्तु के बाहर ही बाहर रहती हुई उस वस्तु का यह क्या करती है, अर्थात कुछ नहीं करती, ऐसा निश्चय है? एक वस्तु का दूसरी वस्तु में, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है। अपन ने पढ़े थे ना चार तरह के अभाव कौन से होते हैं, तो वो अपन फिर से पढ़ेंगे, जब अपन वो करणानी योग परीक्षा पढ़ेंगे तो हमें वो फंडे एकदम क्लियर हो जाएंगे। चेतन द्रव्य वस्तुतः अमूर्तिक है। अमूर्तिक का अर्थ क्या है? कि वो फिजिकली ऐसे आकार प्रकार वाला नहीं होता जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जा सके। चेतन द्रव्य वस्तुतः अमूर्तिक है। वह अन्य समस्त चेतन द्रव्यों का संज्ञातीय होते हुए भी उनकी संज्ञानीय होते हुए भी उनकी सत्ता से सर्वथा भिन्न ही है। ऐसा ना हो तो जीवों की अनंत अनंत संख्या ही ना रहेगी। है? क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि वो सब एक हो जाएंगे। जीव अलग हैं और उद्गल अलग है, फिर अगर दोनों को मिला दोगे तो कितने हो जाएंगे? बोले साहब इस कटोरी में टोकरी में एप्पल रखे हैं, एक में ऑरेंजेस रखे हैं, तो बताओ कुल मिला के कितने ऑरेंजेस? बोले साहब कुल मिला के कैसे, वो तो अलग अलग हैं, तो अलग अलग ही रहेंगे। ऑरेंजेस की संख्या अलग बता दूंगा आपको, एप्पल की अलग बता दूंगा, दोनों मिलके एक संख्या थोड़ी होगी। तो बोल रहे हैं चेतन द्रव्य वस्तुता अमूर्तिक है। वो अन्य समस्त चेतन द्रव्यों का सजातीय होते हुए भी उनकी सत्ता से सर्वथा भिन्न ही है। चेतन की ही बात करो, जितने चैतन्य पदार्थ हैं हर इंडिविजुअल अलग अलग है। आपकी आपकी सत्ता अलग है, मेरी सत्ता अलग है, जितने जीव हैं सबकी अलग अलग सत्ताएं हैं। हैं? सजातीयता के कारण सब एक दूसरे में मिलकर अपनी सत्ता खो बैठेंगे। और हम तो सब इस चेतन द्रव्य शुद्ध अवस्था में तो एक जैसा ही है। बिल्कुल एक जैसा है। यस। अभी सिद्धों की बात करो ना, सिद्ध हाँ सारे सिद्ध। जो हैं कोई अलग अलग हैं क्या? चौबीसों तीर्थंकर की यहाँ हम करते रहते हैं, एक के फण बना दिए, एक का कुछ और बना दिया, और साहब ये इतने इनकी अवगाहना थी, और ये यहाँ फलानी जगह जन्म हुआ, ढिमकी जगह ये हुआ। उन सब की तो वेद कल्पना हम यहाँ संसारी दशा में करते हैं, लेकिन सिद्धालय में पहुंचने के बाद उनके अंदर जो गुण है एक समान है। अगर एक एक सिद्ध दूसरे सिद्ध में समाता नहीं, अलग ही रहता है। अलग ही रहता है। वही बात यहाँ कही गई है। वही बात यहाँ कही, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो बोल रहे हैं, ये यहाँ लिखा ना, ऐसा ना हो तो जीवों की अनंत अनंत संख्या हो ही ना रहेगी, तो सब एक मिल गए, फिर अनंत अनंत कहाँ से हुए? सजातीयता के कारण सब एक दूसरे में मिलकर अपनी सत्ता खो बैठेंगे। सत्ता किसी की नाश नहीं होती, ना असत पदार्थ कभी नवीन सत्ता को प्राप्त करता है, कोई नई आत्माएं नहीं बनती। यह अकाट्य नियम सभी मानते हैं, अतः सर्व जीव भिन्न हैं, भिन्न सत्ता वाले हैं, और सदा भिन्न भिन्न सत्ता में ही रहेंगे। पुद्गल द्रव्य भी अपनी सजातीय पुद्गलों के साथ एक मेघ स्कंद दशा को प्राप्त हो सकते हैं, पर अपनी अपनी सत्ता अलग अलग रखते हैं। वे भी अपनी सत्ता विलीन नहीं करते। मैंने आपको बताया था, हलवे के अंदर में मौजूद शक्कर के दाने और आटे का जो कण है, वो सब भी
अलग अलग ही हैं। जो तो पदार्थ, उसमें घी डला है, कुछ और चीजें डली हैं, सारी चीजें के जो परमाणु हैं वो सब अलग अलग हैं, आइडेंटिकल होते हुए भी सब में स्पर्श रूप रस गंध आदि चारों गुण हैं, लेकिन वो सब अलग अलग डिग्री के हैं। और वो सब अपनी सत्ता लिए हुए सदा काल अलग ही सत्ता में मौजूद है। कितना मिला लो किसी को, ये तो मैं एक ही द्रव्य की बात कर रहा हूँ, पुद्गल की बात कर रहा हूँ। तो जब वो पुद्गल के द्रव्य भी अलग अलग कण, उनके अलग अलग परमाणु अलग अलग बने रहते हैं, तो चेतन कैसे उसमें अंदर घुस सकता है? अत्यंत अभाव है। इसलिए अपने शरीर आदि से, अपने माता पिता, पति पत्नी, बच्चे आदि, इन सब चैतन्य द्रव्यों को अपने से सदा भिन्न जानो। उनके प्रति हमारा जो पर्यायगत जो कर्तव्य है, उनका निर्वाह करते हुए भी उनसे मोह मत रखो। मोह और प्रेम में बहुत फर्क है, मोह और कर्तव्य में बहुत फर्क। तो जब सजातीय द्रव्य परस्पर मिलने पर भी अपनी अपनी सत्ता रखते हैं, तब विजातीय दो द्रव्य, जीव और पुद्गल, तो मिली हुई दशा में भी अपनी सत्ता भिन्न रखते ही हैं। है, जैसे मैंने आपको पुद्गल का उदाहरण दिया, पुद्गल में ही जब वो अलग अलग हैं, तो चेतन और अचेतन का कैसा मिलान, हो ही नहीं सकता। जीव और पुद्गल तो मिली हुई दशा में भी अपनी सत्ता भिन्न भिन्न रखते हैं। कर्मों से मेरा क्या मिलाप है? बोले अरे अभी आपने बताया था ना कि कर्म जो है मेरे अंदर घुसे हुए हैं, और मैं और कर्म में दोनों एक एक क्षेत्र होगा संबंध है, श्लेष्म संबंध है, सब इतनी बातें आप कर रहे हो, अब बोल रहे हैं कि हम और वो अलग अलग हैं। भैया वो संबंध किस अपेक्षा से बताए गए हैं? लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रविष्ट नहीं होता, ये शुरू में ही बताया। अगर ये सिद्धांत नहीं होता, तो क्या वो कर्म मुझसे कभी जुदा हो सकते थे? कैसे नियम बनाए हैं प्रकृति में? प्रकृति का हर नियम जीवों को सिद्ध बनाने के लिए उतारू है। हम नहीं बने, ये हमारी मूर्खताएं हैं। सारे साधन इसी दिशा में हेल्प कर रहे हैं। आपको रोग आते हैं, शोक आते हैं, शत्रु आते हैं, किस लिए आते हैं? आपको ये इंडिकेट करने के लिए कि कहूं न सुख संसार, सब जग देखो अच्छा। तुम खुद रियलाइज करो ना, हमारे कहने से थोड़ी मानोगे। आचार्य कहते हैं खुद रियलाइज करो, मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। ये सारे दुख सुख का स्वयं वेदन करो, और विश्वास करो कि संसार तुम्हारे रहने योग्य नहीं। और तब तुम निकल पाओगे, और निकलने के सारे साधन खुले हुए हैं, सारे चैनल ओपन है। एक वस्तु दूसरी वस्तु के बाहर ही बाहर रहती है, दूसरे का कर्तृत्व उसमें कैसे है? किसी भी प्रकार नहीं है। तो कल अपन एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। लोक में ऐसा व्यवहार पाया गया है कि मैंने अमुक का उपकार किया, अमुक ने मेरा उपकार किया, क्या ये गलत है, मिथ्या है? इस प्रश्न के समाधान के रूप में जो कलश है वो अपन कल पढ़ेंगे। है ना? देखो हमारी जो भ्रांतियां हैं प्रैक्टिकली, एक एक करके भ्रांति निकलना चाहिए। हमारी जो मान्यताएं हैं वो मान्यता क्यों है? हम कोई मूर्ख हैं क्या? बोले भाई मूर्ख तो नहीं है, मगर मूर्खता की विभूतियों से विभूषित रहते हैं। मैं, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि साहब मैं मूर्ख तो नहीं हूँ, लेकिन मूर्खता की विभूतियों से विभूषित रहता हूँ। क्योंकि वो अपने आप को डायरेक्ट मूर्ख नहीं कहना चाहते। तो अपन भी ऐसे ही बोलते हैं कि वास्तव में मैं जो भ्रमित हूँ, मूर्ख नहीं हूँ, बुद्धिमान हूँ। जैसे ही मेरा भ्रम दूर होगा, मेरी बुद्धिमानी जागृत हो जाएगी। तो कल अपन इसको और पढ़ेंगे बहुत मजे से। बहुत बढ़िया टॉपिक है ये सारे, और इसमें एक एक फार्मूला। देखो, एक ही साधे सब सदे, और सब साधे सब जाए। एक ही फार्मूला कि मैं करता नहीं किसी और का, मैं करता हूँ भोगता हूँ स्वयं का। ये सब पर लागू होती है, एक सिद्धांत से काम हो गया। पूरे देखो, एक पूरे चैप्टर में कर्ता कर्म अधिकारी भर दिया उन्होंने, कितने सुंदर ढंग से, जिस जो हमारे धीरे धीरे हमारी मान्यताओं को पिघलाता चला जा रहा।
इसमें जितना आप रुचि लेंगे उतने आपके भ्रमों का निवारण ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़े। चलिए, तो समय हो गया, जिनवाणी की स्तुति करें। ललित जी। विख्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। त्यों द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जो पूजन रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। नमो।